भव सागर में आकर भाव प्राप्त करना, भक्त को भक्ति प्रदान करना और भाव में रखना, ये सद्गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर होता है, कृपा पर आधारित है। भावयोगी संत हमें साथ रहने का अवसर प्रदान करते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों के, भक्तों के साथ रहने का, और हमारे अंदर वो शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करते हैं जो सद्गुरु के अंदर है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं, तो हम उस साथ को समझ नहीं पाते हैं और साथ का हाथ छूट जाता है। नहीं तो सद्गुरु देव तो हमें भाव, भक्ति और भाव के प्रेम में ढालकर प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं, और वो प्रेम का बंधन स्नेह का बंधन है। स्नेह का बंधन ऐसा बंधन है कि प्राणी समझ जाता है कि जब सद्गुरु का साथ मुझे मिला तो मेरे जीवन में विकास का प्रकाश हुआ। जब स्नेह का बंधन ऐसा बंध गया तो समझ पाया प्राणी कि मैं भीतर से एक प्रकाश पुंज आत्मा हूं। आज तक मैं किताबें पढ़ता रहा, लेकिन किताबों के कारण मुझे मेरे स्व स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। जब तक मुझे मेरे जीवन में सद्गुरु नहीं मिला और मैं सद्गुरु के स्नेह के बंधन में जब तक नहीं बंधा, तब तक मैं वासना में बंधा रहा, अज्ञान में बंधा रहा, मल विक्षेप आवरण ने मुझे बांध रखा था। सबका काम करता था, लेकिन मैं उस राम के बिना काम का हो गया। वो काम मुझे राम से नहीं मिला सका, जो काम मैं करता रहा। इतने निराली भावयोगी संत की भक्ति है। तो जो बंधना चाहता है भावयोगी संत के स्नेह से, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो बंधना चाहता है संसार में, उसे भी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बंधन एक मुक्त कर देगा और एक बांध देगा हमें बार बार जन्म और मरण के चक्कर में। इसलिए हमारा बंधन हमें समझना होगा कि कैसा बंधन है। एक गाय को बांध दिया या पशु को बांध दिया, वो भाग नहीं सकता, भाग नहीं सकता। वो ऐसे हम बंध गए तो हम प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। स्थूल के बंधन में हम बंध गए तो हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, स्वयं को नहीं जान सकेंगे। क्यों बंधे पड़े हैं हम? क्यों रोगग्रस्त हो रहे हैं हम? कौन रोक सकता है हमें? कौन टोक सकता है हमें? कौन रुकावट पैदा कर सकता है? हम खुद ही हैं बंधने वाले। हम कोई पशु तो है नहीं कि मालिक आया और बांध देगा। हमारा मालिक तो हमें बंधन मुक्त करता है, पर होना तो हमें पड़ेगा ना। हम कहते ना मेरे को बंधना ही है। सत्संग में आ गए फिर भी हमारा मन बंधा पड़ा है। मोह माया में, मैं मेरे में, इनमें, और इसी के कारण, इस ममता के कारण हम गलतियों पे गलती करते जाते हैं। ममता ही करनी है तो भगवान पे रखो ना, भगवान की भक्ति से रखो। 100 का नोट फाड़ देंगे दुख होगा, लेकिन चालाक कितने हैं, उसको चिपका चिपकू के 10-15 नोट में मिला के और दिया है क्या? बढ़िया।
पर भक्ति में ऐसा नहीं चलता है। फट गया मन तो भगवान करे पहले जोड़ इसको, जोड़ना पड़ेगा पहले है। ये नहीं चलेगा यहाँ पे कितनों में दबा के दिखावा करके भजन गा के प्रवचन करके, ये चलेगा नहीं। कुछ भी करो अंदर में गंदगी है, भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए भीतर की शुद्धि बहुत जरूरी है। भीतर में यदि गंदगी है, मल विक्षेप आवरण है, तो भगवान से आप स्वयं से भी बहुत दूर हो, अच्छाई से दूर हो। बुरे लोगों के संग में फंस गए, नशा करने की आदत में फंस गए। अब फंस गए तो हंसोगे कैसे? लोगों को खुश कर रहे हैं, खुद भी तो खुश होने के लिए कुछ करो। बताओ आप। तो हमारा ये जीवन है, ये किस लिए मिला है, क्यों मिला है? जो भी प्राणी भाव योगी संत को अपना प्राण और अपना प्राण मानकर चलता है, वो कभी भी वासना में नहीं फंसता है, वासना में नहीं बंधता है, स्थूल में नहीं बंधता है। उसका भाव स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है। जो प्राण और प्राण भावयोगी संत को मान लेता है, ये मानकर चलो कोई भी उनको पहचान नहीं पाएगा कि संत और भक्त एक ही रिश्ते में बंधे हुए हैं, कोई जान नहीं पाएगा इसको। लेकिन प्राण एक संत, प्राण मेरा संत, मैं प्राण नहीं, तब जाकर के संत और भक्त एक रिश्ते में बंधते हैं, लेकिन कोई नहीं जान पाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को दृष्टिगोचर होने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही दृष्टिगोचर होता है। सूर्य उदय होगा, प्रकाश धरती पे फैल जाएगा। ऐसे ही भक्त का रिश्ता संत से हो जाता है, तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जब संत के भक्त का सुमन भावना में आ जाएगा, सुभावना, सुमन, सुविचार बन जाएगा, तो फिर उसके क्रियाकलाप, उसका व्यवहार ही सबको समझा देगा। जैसे फूल में सुगंध है, दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही महसूस होने लग जाएगी। उसी तरह से संत और भक्त के रिश्ते को कोई बताना चाहेंगे तो बता नहीं सकते कि ये कैसे प्यार में बंधे हुए हैं, कैसे संत के भाव में बंधे हुए हैं। संत भी बंधा हुआ है भक्त के भाव में, और भक्त भी बंधा हुआ है संत के रिश्ते से। ये बंधना ही सच्चा बंधना है। फिर वो प्राणी जीते जी भी मुक्त है, और एक दिन संत में मिल जाएगा। और हम बंधे हुए हैं ऐसे वैसे लोगों से, तो फिर हम बंधे बंधे ही आए और बंधे बंधे ही चले जाएंगे। फिर हम मुक्त कैसे होंगे? तो बंधन मुक्त कैसा हो, हमारा बंधन ढीला कैसे हो? तो गुरुदेव ने भी बताया अपनी संत मणि में बहुत बार कि उसका बंधन उससे कर जैसे गठबंधन करते हैं ना, शादी होती है तो वो बंधन कितने दिन का है? कुछ समय का है, फिर वो बंधन तो ढीला पड़ जाता है, खत्म भी हो जाता है। पर ये बंधन न ढीला पड़ता है न खत्म होता है। तो ये बंधन है रिश्ते का बंधन, ये संत का बंधन। बंधन की बहुत बड़ी शक्ति बताई है मैंने आपको। ये बंधन की शक्ति
आप जान लोगे तो उसके बंधन में बंध जाओगे। जब एक लड़की लड़के के बंधन में, लड़का लड़की के बंधन में होती है, शादी होती है, तो वो गांठ बांधते हैं कि भाई गठबंधन हो गया, शादी हो गई, फिर जाओ बस इससे बंधन हो गया बंधन, अब जाओ उसके साथ, अब बच्चे हो गए, परिवार हो गया, क्योंकि पति के बंधन में बंध गए, फिर उसी के हिसाब से चल रहे हैं। वहां पे हम क्या हो गए, जहां जन्म लिया उनके लिए हम पराये हो गए, नहीं हो गए क्या? तो ऐसे जब हम सदगुरु के बंधन में बंध जाएंगे, एक रिश्ते के बंधन में, तो फिर ये सारा संसार हमारे लिए वैसे ही हो जाएगा जैसे हमारी शादी होती है। थोड़े दिन के लिए जाते हैं फिर आ जाते हैं, ऐसे पता चलेगा हम तो थोड़े दिन के लिए आए हैं, खाली यहाँ कुछ लेने और कुछ देने, पहले देते हैं फिर लेते हैं। खेलने खाने के लिए आए हैं छुट्टियों में, तो ये छुट्टियों में आए हुए हैं, बस ये ऐसा लगेगा। बोलो, फिर आपको किसी से उम्मीद नहीं रहेगी, एक उम्मीद रहेगी तो भगवान से रहेगी। भगवान कहेगा तेरे को मेरे से उम्मीद है, तो मेरे को भी बच्चे तेरे से उम्मीद है, मैं उम्मीद पूरी करता रहूं, तू उम्मीद पूरी नहीं करेगा क्या मेरी? तो एक माँ की एक बच्चे से क्या उम्मीद होती है, वही सदगुरु की अपने भक्त से होती है। लेकिन रिश्ते के बंधन में बंधने वाला क्या है बताया, प्रण और प्राण, भावयोगी संत को मानेगा। हमारे प्राण तो अटके हुए हैं किसमें 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 किसमें, अनेक चीजों में। मरते टाइम पूछते हैं प्राण अटक रहे हैं, किसमें अटक रहे हैं? क्या खाएगी क्या खाएगी क्या खाएगी? जैसे कई बार कहते हैं ना, तुम सब यहीं पे दुकान पे हो, प्राण अटके हुए थे दुकान पे। तो ऐसे प्राण अटके हुए हैं हमारे कि मैं चल जाऊंगी तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, सबका अपना भाग्य है। तो प्रण जिसने किया है, जैसे भक्तों ने प्रण किया कि मुझे सत्य के पथ पे चलना है, तो उनको उनसे असत्य कोई नहीं बुला सका। राजा हरिश्चंद्र का प्रण था कि मैं सत्य के पथ पे चलूंगा, सब कुछ लुट गया लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। सब गए, रिश्ता भी गया, राजा का पद भी गया, राज्य भी गया, सब चला गया, पर सत्य नहीं छोड़ा, तो एक दिन सब मिल गया।